चलिए मैं आपको सामने एक दो कविताएं रखूंगा और दो चार शेर रखूंगा, बहुत कम समय लेते हुए अपनी बात कहूंगा। तो क्या होता है, हमारे हर्षद भाई का कहना है कि ये जो मोहब्बत में हम चीज़ें लिखते हैं और टूट जाते हैं, ये कोई हमारे दिल के जज्बात होते हैं जो कलम के द्वारा स्याही बनकर बह जाते हैं। ठीक है, तो वही कलम के जज्बात हैं जो स्याही बनकर बहे, वो आपके सामने परोसता हूँ। कुछ लिखा था कि गफलत जैसे काम ना दो, मुझ पर बेकारी रहने दो। गफलत जैसे काम ना दो, मुझ पर बेकारी रहने दो, और दिल से दिल की रही नहीं फिर यारी व्यारी रहने दो। और जाने दो कांधे पर रखना हाथ दिला से समझाना, जाने दो कांधे पर रखना हाथ दिला से समझाना, और जी भारी है मैं भी खुश हूं जी को भारी रहने दो। अगला देखिएगा कि एक दो लाइनें लिखी थी मोहब्बत के ऊपर कि क्या करोगी पूछकर क्या चाहिए, क्या करोगी पूछकर क्या चाहिए, तुम ही उत्तर हो मेरे हर प्रश्न का, आगोश में ले लो मुझे तुम उम्र भर, जैसे राधा संग चाहे कृष्ण का। मेरी सबसे पसंदीदा लाइनें, चार लाइनें परोसता हूँ कि मुझको तुम्हारे नाम से छेड़ा करे हैं लोग, मुझको तुम्हारे नाम से छेड़ा करे हैं लोग, यानी पुराने जख्म को रेदा करे हैं लोग। और हमने तो उसकी याद में काटी तमाम उम्र, जाने किसी को कैसे भुलाया करे हैं लोग। और एक बार उसकी जुल्फ सवारी थी अपने हाथ से, अब तक हमारे हाथ को चूमा करे हैं लोग। एक कविता ध्यान दीजिएगा कि कभी यादें कभी बातें कभी पिछली मुलाकातें, बहुत कुछ याद आता है तेरी याद आने से, वो किस्से मुस्कुराना गुनगुनाना और तेरी सांसें, सभी कुछ याद आता है तेरी याद आने से। सभी कुछ याद आता है तेरी याद आने से, जो तुमने छोड़ दी सूनी मेरी दिल की ये गलियां, मगर यादों की बोरी को भी ले जाते तो अच्छा था। मेरे दिल के शहर में जो तुमने आग है भर दी, मेरी अर्थी को जलते देख जाते तो अच्छा था। मेरी अर्थी को जलते देख जाते तो अच्छा था। ये दिन भी आएगा मैंने कभी ना सच में सोचा था, है सातों जन्म का बंधन ये जगते स्वप्न देखा था। ये दिन भी आएगा मैंने कभी ना सच में सोचा था, है सातों जन्म का बंधन ये जगते स्वप्न देखा था। मेरे दिल ने कहा है कि धड़कना छोड़ देगा वो, मैं सांसें रोक लेता हूँ तेरी याद आने से। चलिए एक अंतिम कविता सुनाऊंगा, शायद आप में से कई लोगों ने सुनी हो, लेकिन मैंने बहुत दिन से नहीं पढ़ी है तो आज पढ़ने का मन कर रहा है। बिल्कुल। बेसिकली मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ, तो दैट टाइम आई वाज इन दिल्ली, और दिल्ली में मैंने एक छत पर एक बैठकर कविता लिखी थी मम्मी की याद में, लगभग रात में 2:30 बजे। तो कविता कुछ ऐसी थी कि 12वीं के बाद जब हमें समझ नहीं कुछ आता है, तब पड़ोस का हर एक चाचा नई नई राह दिखाता है। कोई कहता है डॉक्टर बनना, कोई कहता है इंजीनियर, पर माँ बाबा की आंखों में पलता है एक कलेक्टर। उनके सपने को पूरा करने जुट जाता है तैयारी में, पर पैसे से लाचार है बाबा लुट गए माँ की बीमारी में। जब गांव में तैयारी करना, शुक्रिया, जब गांव में तैयारी करना आसान नहीं रह जाता है, तो बच्चे का आधा सपना मन ही मन मर जाता है, और रख जमीन को गिरवी बाबा कुछ पैसे ले आते हैं, तैयारी करने को वे बच्चे को शहर में जाते हैं। बांध गठरिया और कुछ बर्तन, निकल पड़ा नादान, शहरों की लुटमारी और धोखेबाजी से अनजान। माचिस के डिब्बे जितने कमरे में रात बिताता है, माचिस के डिब्बे जितने कमरे में रात बिताता है, सपनों के जलते दीपक को नींदों का तेल पिलाता है। बहुत अच्छा। मैदे की रोटी खा खा कर कटती हैं रातें, रो रो कर खाता है ठोकर, गली गली सहता है सबको चुप होकर। बांध सभी कुछ लिए सिसकियां घर जाने का मन करता है, पर क्या बीतेगी माँ बाबा पर इस परिणाम से डरता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा राजेश, बहुत अच्छा। रिश्तेदारों के तानों से जब दिख जाता है विश्वास, रिश्तेदारों के तानों से जब दिख जाता है विश्वास, तब बाबा के हाथों के छाले दिखलाते हैं आज। जब पढ़ते पढ़ते आंखों की नमी शुष्क हो जाती है, ठंडे पानी से मुंह धुलकर जो माँ की याद सताती है, वो रास्ता देख रही होगी, वो रास्ता देख रही होगी, बेटा अफसर बनाएगा, आते ही पैरों में गिरकर मुझको सीने से लगाएगा। तू चिंतित मत होना मैया, मैं दिन जरूर बुलाऊंगा, तुझको बत्ती वाली गाड़ी में चारों धाम घुमाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है राजेश।
तो चिंतित मत होना भैया, मैं दिन जरूर वो लाऊंगा, तुझको बत्ती वाली गाड़ी में चारों धाम घुमाऊंगा, जब काला चश्मा पहन के बाबा गांव में बुलेट घुमाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा। जब काला चश्मा पहन के बाबा गांव में बुलेट घुमाएंगे, उस दिन मेरी आंखों में सचमुच गर्व के आंसू भर आएंगे। और कितने खुश होंगे भैया जब सफर मुझे पाएंगे, मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, वो झूमेंगे गाएंगे। वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा राजीव। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार राजीव के लिए जोरदार तालियां।